2026 में अगर तुम बिना सोचे समझे शोरूम में घुस गए तो वापस आओगे खाली जेब और भरी ईएमआई के साथ। हर साल लाखों लोग यही गलती करते हैं। सेल्समैन की मीठी बातों में आ जाते हैं, ब्रोशर के सुनहरे सपनों में खो जाते हैं और 6 महीने बाद रात को सोते सोते सोचते हैं यार गलत गाड़ी ले ली। इसीलिए आज हम वो काम करेंगे जो कोई और चैनल करने की हिम्मत नहीं रखता। तारीफ भी करेंगे, रोस्ट भी करेंगे और वो सच भी बोलेंगे जो शोरूम वाला कभी नहीं बताएगा। हर गाड़ी की असलियत, हर गाड़ी का दर्द और हर गाड़ी का वो पहलू जो कंपनी अपने ब्रोशर में छुपाती है। तो अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ये वीडियो देखो, वरना शोरूम जाओ, सेल्समैन इंतजार कर रहा है। नंबर 12 पर है वो गाड़ी जो सड़क पर चलती नहीं, राज करती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर, विधायकों की, ठेकेदारों की और उन लोगों की गाड़ी जो चाहते हैं कि मेरी गाड़ी देखकर सामने वाला खुद अपनी गाड़ी नाली में उतार दे। हुड के नीचे 2.8 लीटर का डीजल इंजन जब दहाड़ता है तो 3 गलियां दूर बैठा कुत्ता भी समझ जाता है कि कोई रसूखदार निकला है। रिलायबिलिटी लाखों किलोमीटर बिना उफ किए, जैसे इंजन ने अमृत पी रखा हो। लेकिन 50 लाख रुपए और फीचर्स के नाम पर ठेंगा। सनरूफ नहीं, इंटीरियर ऐसा जैसे 2005 में टाइम ट्रैवल हो गए। राइड क्वालिटी ऐसी जैसे बिना सस्पेंशन वाले ट्रैक्टर में बैठे हो। 50 लाख ट्रैक्टर वाली राइड, फिर भी वेटिंग लिस्ट लगती है क्योंकि फॉर्च्यूनर सिर्फ गाड़ी नहीं, यह एक सर्टिफिकेट है कि आप पहुँचे हुए इंसान हो। जेब में पैसा है और रोड प्रेजेंस चाहिए, फॉर्च्यूनर का कोई तोड़ नहीं। नंबर 11 पर है वो गाड़ी जो गाड़ी कम, चलता फिरता मोटा आईपैड ज्यादा लगती है। MG हेक्टर, इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट इनसाइड का ढिंडोरा पीटने वाली गाड़ी। अगर आप इतने आलसी हैं कि बटन दबाने में भी मौत आती है तो हेक्टर आपकी नई गर्लफ्रेंड है। बस बोलो हेलो MG, मुझे गर्मी लग रही है, एसी खुद तेज हो जाएगी। डैशबोर्ड पर 14 इंच का टीवी, ट्रैफिक सिग्नल पर पूरा सास बहू सीरियल देख सकते हो। अंदर बैठो तो लग्जरी फील ऐसी कि बाहर निकलने का मन ही न करे। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, लेकिन जब भगाने की कोशिश करो ये इंजन ऐसे रोते हुए चलता है जैसे बच्चा सुबह स्कूल जाने में नखरे करे। और माइलेज पेट्रोल को शराब की तरह पीती है। सिटी में 8 से 9 किलोमीटर प्रति लीटर मिल जाए, मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। 15 से 22 लाख रुपए में बड़ी, स्पेशियस और फीचर से लबालब गाड़ी चाहिए। हेक्टर पैसा वसूल है, बस पेट्रोल पंप से दोस्ती पक्की रखना। नंबर 10 पर ढांसू एंट्री मारती है टाटा पंच। यह गाड़ी उनके लिए है जिनकी जेब में चिल्लर कम है लेकिन मोहल्ले में SUV वाला भौकाल पूरा काटना है। दिखने में यह एक छोटे से गुस्से वाले बुलडॉग जैसी लगती है जो हमेशा किसी को काटने के लिए तैयार बैठा हो। और दरवाजे इतने भारी हैं कि जिम ज्वाइन नहीं किया। कोई बात नहीं, रोज पंच का दरवाजा खोलो, डोले खुद बन जाएंगे। सेफ्टी में टाटा ने लोहा कूट कूट कर भरा है। 5 स्टार रेटिंग, मतलब कोई स्कूटर वाला टकरा जाए पंच को स्क्रैच नहीं, स्कूटर वाले को प्लास्टर। इंजन में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर, सिटी में एकदम राजा बाबू की तरह चलता है। लेकिन हाईवे पर ट्रक ओवरटेक करने की सोचो, इंजन ऐसी आवाज करता है जैसे कोई सोता हुआ इंसान खर्राटे ले रहा हो। 6 से 10 लाख रुपए में सेफ, मजबूत और ऊंची गाड़ी चाहिए। पंच एकदम कड़क अदरक वाली चाय है। नंबर 9 पर है वो गाड़ी जिसने मार्केट में आते ही बाकी कंपनीज की रातों की नींद उड़ा दी। महिंद्रा XUV 700। इसका ADAS सिस्टम इतना स्मार्ट है कि गाड़ी चलाते चलाते अगर X की याद आ जाए और आंखें भर आए, गाड़ी खुद लेन में चलती रहेगी, खुद ब्रेक लगाएगी, आप रोते रहो, गाड़ी संभालती रहेगी। फ्लश डोर हैंडल जब बाहर आता है, आसपास खड़े लोग गाड़ी नहीं हैंडल को घूरते रह जाते हैं। इंजन में 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर एमहॉक डीजल। डीजल दौड़ाओ तो गाड़ी इतनी तेज भागती है कि पीछे बैठे रिश्तेदारों की सांसें अटक जाती है। लेकिन पेट्रोल का माइलेज थोड़ा रुलाने वाला है और तीसरी रो में बैठना किसी योगासन से कम नहीं। 14 से 26 लाख रुपए में परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का यह तड़का कहीं और नहीं मिलेगा। XUV 700 एक पूरा पैकेज है। एक बात बताओ, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिलती है? मंदिर नहीं, पैन की दुकान नहीं, वैगनार। यह गाड़ी इतनी कॉमन है कि अगर आप किसी पार्किंग में खड़े होकर चिल्लाओ वैगनार वाले बाहर आओ, आधी पार्किंग खाली हो जाएगी। अब इसे डिजाइन किसने किया यह मिस्ट्री है, लेकिन जिसने भी किया उसने क्लियरली माचिस की डिब्बी को इंस्पिरेशन माना। लंबी, चौड़ी और बिल्कुल सीधी, स्टाइल 0,
स्पेस किसी 2 BHK फ्लैट जितना। CNG में 25 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। मतलब इस गाड़ी को फ्यूल नहीं, बस फ्यूल की खुशबू चाहिए। लेकिन सस्पेंशन की एक ऑनेस्ट बात, इंडिया की रोड्स पर हर गड्ढे पर वैगन आर आपको रिमाइंड कराती है, बेटा यह स्विट्जरलैंड नहीं है। और हाईवे पर 100+ स्पीड वैगन आर तब तय नहीं कर पाती कि वो सड़क पर चलेगी या आसमान में। 5 से 7 लाख रुपए में जो काम वैगन आर करती है, उसके लिए बाकी गाड़ियाँ शर्माती हैं। नंबर 7 पर विराजमान है भारत की राष्ट्रीय SUV क्रेटा। इस गाड़ी का एक अलग ही कल्च है इंडिया में। टाटा का फैन हो, मारुति का हो, लेकिन क्रेटा को देखकर सब 1 सेकंड रुकते हैं। अब एक सच्ची बात, रात को हाईवे पर अगर कोई पीछे से लगातार डिपर मार रहा है, आंखें चुंधिया रही है, 90% चांस है कि वो क्रेटा वाला है। क्रेटा चलाने के बाद लोगों को लगता है कि रोड पर उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। पैनोरामिक सनरूफ इतना बड़ा है कि बच्चे उसमें से निकलकर पड़ोसियों को चिढ़ा सकते हैं। डीजल इंजन इतना स्मूथ है कि कैबिन में बैठकर पता ही नहीं चलता इंजन चल रहा है या सो गया। वेंटिलेटेड सीट्स गर्मियों में ऐसे काम करती है जैसे पसीने पर सीधे AC लगा दिया हो। लेकिन बुकिंग के बाद डिलीवरी का वेट इतना लंबा है कि डिलीवरी आने तक आप भूल जाओगे कौन सा कलर बुक किया था। 11 से 20 लाख रुपए में पड़ोसी को जलाना है, क्रेटा नो कॉम्पिटिशन। नंबर 6 पर है एक ऐसी कार जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टाटा सफारी। पुराने जमाने में जिस घर में सफारी खड़ी होती थी, मोहल्ले में उस घर की इज्जत अलग होती थी। बच्चे उसे छूने से डरते थे और पड़ोसी खिड़की से झांक कर देखते थे। वो लेगेसी आज भी जिंदा है। नई सफारी हॉलीवुड फिल्म से निकली लगती है। रात को DRLs और कनेक्टेड टेल लैंप्स देखो, आंखें हटाने का मन ही नहीं करता। ड्राइवर सीट पर बैठते ही एक फीलिंग आती है, अब बस इलेक्शन लड़ना बाकी है। 2.0 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन हाईवे पर ऐसे भागती है जैसे इसे किसी ने बताया ही नहीं कि स्पीड लिमिट भी कोई चीज होती है। फुल फीचर्स, प्रीमियम फील। 16 से 26 लाख रुपए में यह पैकेज कहीं नहीं मिलता। लेकिन शहर के पतले रास्तों पर सफारी चलाना मतलब हर गली में 10 पॉइंट टर्न और टाटा सर्विस सेंटर, कभी जैकपॉट कभी पोपट, लॉटरी की तरह सफारी का जलवा था, है और रहेगा। नंबर 5 पर है क्रेटा की छोटी बहन, जो छोटी जरूर है लेकिन नखरे बड़ी बहन से ज्यादा करती है, किया सोनेट। यह गाड़ी उन लोगों के लिए है जो सुबह उठकर पहले फोन चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि दुनिया ठीक है या नहीं। गैजेट लवर, टेक फ्री, सोनेट आपकी सोलमेट है। इनसाइड फीचर्स की इतनी बड़ी स्क्रीन है कि वेब सीरीज शुरू करो, इंटरवल तक पहुंचने से पहले डेस्टिनेशन आ जाएगा। केबिन इतना प्रीमियम है कि अंदर बैठते ही लगता है यार गाड़ी में हूँ या किसी फैंसी कैफे में। 1.0 लीटर टर्बो इंजन, एक्सेलेरेटर दबाओ और गाड़ी रॉकेट बन जाती है। लेकिन पीछे 3 मोटे लोग बैठ जाएं तो कंडीशन होती है सर्दियों की लोकल ट्रेन जैसी, सब चिपके, सब दुखी। सस्पेंशन इतना कड़क है कि हर गड्ढे पर लगता है गाड़ी नहीं, बॉक्सिंग मैच चल रहा है। 8 से 15 लाख रुपए में लुक्स और हवाबाजी चाहिए, सोनेट घर ले आओ, बस पीछे वालों से माफी मांगते रहना। नंबर 4 पर है भारतीय जॉइंट फैमिली का इकलौता सहारा। एक सीन इमेजिन करो, शादी का दिन है, घर में चाचा है, ताऊ है, बुआ है, फूफा है और बच्चे वो तो गिनती से बाहर है। सब तैयार खड़े हैं और गाड़ी है 5 सीटर। उस दिन जो इंसान अर्टिगा लेकर आता है वो पूरे खानदान का भगवान बन जाता है। मारुति अर्टिगा 1.5 लीटर के सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड इंजन सालों साल बिना ऑफ के चलता रहता है, जैसे इसने सरकारी नौकरी कर रखी हो। CNG अवतार मिडिल क्लास के लिए साक्षात चमत्कार। 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। दिल्ली से आगरा जाओ, फ्यूल का कांटा हिलेगा भी नहीं। लेकिन एक दर्दनाक सच, अर्टिगा देखकर पड़ोसी ऑटोमेटिकली पूछते हैं, भाई एयरपोर्ट ड्रॉप कर दोगे? थोड़ी टैक्सी जैसी लगती है। यह दाग छुपाए नहीं छुपता, लेकिन जब 7 लोगों को कम खर्चे में आराम से ले जाना हो, इस पूरे ब्रह्मांड में अर्टिगा का कोई जवाब नहीं, बस CNG पंप की लंबी लाइन के लिए। नंबर 3 पर है वो गाड़ी जो दिमाग से नहीं जुनून से खरीदी जाती है, महिंद्रा थार। कोई थार खरीदने से पहले माइलेज नहीं देखता, फीचर्स नहीं देखता, बूट स्पेस नहीं देखता, बस एक बार बैठता है और बोलता है यही लेनी है। ट्रैफिक में थार आए तो लोग खुद साइड दे देते हैं, बिना हॉर्न के, बिना डिपर के। थार की प्रेजेंस ही काफी है। इंजन में 2.0 लीटर M स्टैलियन टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर M हॉक डीजल। यह
इंजन नहीं असली जानवर है। लेकिन अब परिवार वालों के लिए सच, पीछे बैठना है। पहले योगा सीखो, बूट स्पेस, उसमें बस लंच बॉक्स आएगा। सूटकेस भूल जाओ, सस्पेंशन इतना सख्त है कि रोड पर छोटा सा पत्थर आए, अंदर बैठे लोगों की हड्डियां ऑर्केस्ट्रा बजाने लगती हैं। और माइलेज, पेट्रोल ऐसे पीती है जैसे गर्मियों में प्यासा आदमी कोल्ड ड्रिंक। 12 से 18 लाख रुपए में सिर्फ स्वैग और एटीट्यूड चाहिए। महिंद्रा थार ले लो, बाकी सब भूल जाओ। नंबर 2 पर है वो गाड़ी जिसने इंडिया में लोगों को सुरक्षित चलना सिखाया, टाटा नेक्सॉन। सामने से देखो तो लगता है किसी फ्यूचरिस्टिक एलियन ने अपना स्पेसशिप छोड़ दिया और टाटा शोरूम में चला गया। रोड पर निकलती है तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं और नेक्सॉन वाला अंदर बैठा सोचता है, हाँ भाई मैं हूँ। फीचर्स इतने भरे हैं कि लगता है किसी ने 8 लाख रुपए की गाड़ी में 20 लाख रुपए वाला एक्सपीरियंस ठूंस दिया। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर रिवोल्टर डीजल। टर्बो पावरफुल है लेकिन चलाते वक्त हल्की वाइब्रेशन आती है जो रिमाइंड कराती है, बेटा ट्रक वाली कंपनी की गाड़ी है। सेफ्टी, लोहे की तिजोरी, 5 स्टार, 208 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस। गांव के गड्ढों में कुदाओ लेकिन टाटा सर्विस सेंटर, एक दुआ रोज मांगो, भगवान अच्छा सर्विस सेंटर मिले, वरना सॉफ्टवेयर के नखरे और आपके आंसू दोनों साथ साथ बहेंगे। 8 से 15 लाख रुपए में नेक्सॉन एक शानदार एसयूवी है। दिल थाम लो, नंबर 1 पर उतरती है बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। लॉन्च के दिन लोगों ने बुकिंग के लिए ऐसी भीड़ लगाई जैसे मुफ्त का राशन बंट रहा हो। सर्वर क्रैश हो गया, वेबसाइट गिर गई और महिंद्रा बस मुस्कुराता रहा। डिजाइन इतना मस्कुलर और चौड़ा है कि बाकी गाड़ियां इसे देखकर खुद ही साइड ले लेती है, बिना हॉर्न के, बिना रिक्वेस्ट के। स्कॉर्पियो एन की शक्ल ही काफी है। ड्राइवर सीट पर बैठो तो फील आती है, दूसरी मंजिल से गाड़ी चला रहे हो। नीचे देखो तो बाकी सब छोटे लगते हैं। 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, इतना साइलेंट कि बिलीव नहीं होता इतनी बड़ी गाड़ी का इंजन चालू है। सस्पेंशन बड़े से बड़े गड्ढे को ऐसे पी जाती है जैसे वो थे ही नहीं। लेकिन तीसरी रो में बैठना काले पानी की सजा से कम नहीं, वहाँ सिर्फ बच्चे फिट होते हैं और वो भी थोड़े दुखी होकर। पेट्रोल माइलेज आपको कंगाल कर देगा, फॉर्च्यूनर वाला मजा आधे पैसों में। 14 से 25 लाख रुपए में इतनी बड़ी धमाकेदार और फीचर लोडेड एसयूवी स्कॉर्पियो एन एकदम झकास। तो दोस्तों 12 गाड़ियों का पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ। फॉर्च्यूनर के 50 लाख रुपए से शुरू हुए, स्कॉर्पियो एन के झकास पैकेज पर खत्म हुए। लेकिन याद रखो, गाड़ी वो लो जो जरूरत पूरी करे, ईगो नहीं, वरना शोरूम में जाओगे स्विफ्ट के बजट से, निकलोगे फॉर्च्यूनर की EMI लेकर। कमेंट में बताओ इन 12 में से आपकी फेवरेट कौन सी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।